कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वहाँ जाकर इमिग्रेशन पे बहुत सख्त सवाल जवाब होते हैं। आपने जो है ना हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट जो है वो जैसे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने वीज़ा सिक्योर कर चुके हैं या जिन्होंने वीज़ा फाइल कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, पहले वो पूरा प्रॉपर प्लान हमारे पास होता है जब तक वीज़ा ग्रांट होना होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब आती है बात वीज़ा ग्रांट होने के बाद की प्रिकॉशंस की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो लैग करते हैं और जिसकी वज़ह से फिर सर्टेन एक सिचुएशन बन जाती है या कोई परेशानी होती है और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक बात कर ली जाए ताकि हर स्टूडेंट के लिए एक आसान हो जाए कि आगे की चीज़ें किस तरीके से प्लान करनी चाहिए। तो जहाँ तक बात आ जाती है सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को कैरी करने की कि आपने अपने साथ कौन-से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैरी करके लेके जाने हैं। मेरे स्टाफ ने एक चेकलिस्ट भी बनाई है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट हमारे पास से सिक्योर करेंगे वीज़ा, ये चेकलिस्ट उनको प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। जिसमें सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है वैलिड पासपोर्ट। ऑब्वियसली इसमें बताने वाली बात नहीं है, आपने वो देख लेना है। उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपने को ये वाली चीज़ अपने ध्यान में रखें, अपने ज़हन में रखें। आपने जब यूके जाना है, सॉफ्ट फॉर्म में काम नहीं चलेगा। आप अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेकर जाएँगे। वो फिर आपका टेस्ट हो सकता है, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो लेकर जाने हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनरोलमेंट के टाइम पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल माँगती हैं। तो वहाँ पर जब आपने जाकर परेशान होना उससे बेहतर है आप पहले यहाँ से लेकर जाएँ। अराइवल के टाइम पे ऑब्वियसली आपको पता है एयरलाइन टिकट होती है वो या तो आपके मोबाइल में होती है, हार्ड फॉर्म में नहीं होती है। आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फॉर्म, हार्ड फॉर्म दोनों फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैश जो है ये लेटर जो है ये आपने प्रिंट करा के अपने पास अपने वो फाइल में भी रख लेना है और आपके पास ऑब्वियसली आपकी सॉफ्ट फॉर्म में तो होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जब उनसे कोई डॉक्यूमेंट हम भी अपने सामने बैठते हैं ना, हम उनसे कहते हैं कि बेटा आपने ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाना, उसको 4 मिनट लगते हैं ढूँढने में। तो ये नहीं करना है, आपने अपना एक फ़ोल्डर बनाओ, भले अपने साथ ही एक ग्रुप बना लो और उसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें रख दो। वो हर चीज़ उसमें होनी चाहिए ताकि आपको ढूँढने के टाइम पे पैनिक मोड ऑन ना हो जाए और फिर वही वाली बात है, बंदा बुरा लगता है इस तरीके से। और उसके बाद आ जाता है आपका टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट आपके फ्लाई करने के टाइम तक कोर्स स्टार्ट डेट स्टार्ट होने तक आपका जो है, आपके पास टीबी टेस्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इसमें वो लीनियंसी नहीं है। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, ऑल्दो हम यूके की वीज़ा फाइलिंग में पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चे वहाँ जाकर अपनी सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान से बनवा कर जाएँ, प्लस उसको मुफ़ा से अटेस्टेड भी करा लें। ये वहाँ जाकर आपको चीज़ें समझ आएँगी और अगर आपने करनी है, नहीं करनी, दोनों सूरतों में करा लें क्योंकि वक़्त का पता नहीं होता इंसान को कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद बात आती है प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा, आपने मेडिसिन जो है वो लेकर जानी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है मेडिसिन की। अब ये नहीं है कि आपने उठाई है, खरीदी है और आप ले गए हो, ये वाला काम नहीं करना। इमिग्रेशन पे स्वेयर चेक हो सकते हैं इन चीज़ों के। तो अगर आप अपने साथ कोई मेडिसिन लेकर जा रहे हो, उसकी प्रॉपर पहले आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और लेने के बाद जो उनकी ओरिजिनल जिस हालत में होंगी, लाइक आपको किसी बॉक्स में मिलती है, आपने उसमें लेकर जानी है। ऐसे मुँह उठा के ना किसी की मेडिसिन लेके जानी है, ना अपनी कोई लेके जानी है। वहाँ पर मेडिसिन मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि आपको ज़रूरत है और आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो फिर पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएँ और लिखवा के फिर वो लेकर जाएँ। ऐसे नहीं लेके जानी और किसी की तो बिल्कुल नहीं लेके जानी। उसके बाद आ जाता है डीवीएल, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। आपने अगर वहाँ जाकर ऑब्वियसली हर स्टूडेंट ने ड्राइव करना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने नहीं करना। आप वो यहाँ से करवा के जाओ और उसके बाद उसको इंटरनेशनल भी करवा के जाओ। 1 साल का आपका वो वैलिड हो और वो तो वहाँ पर चल जाएगा, लेकिन देन उसके बाद फिर तो बेहतर ये है कि आप उसको यहाँ से इंटरनेशनल आप करवा कर जाएँ। फिर उसके बाद आ जाती है टिकट की जो बात आ जाती है। अच्छा, अब वो ऐसे-ऐसे भी माशाल्लाह हमारे पास स्टूडेंट गुज़रे हैं जो कि जब टिकट वाले के पास पहुँच जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है अच्छा, हमने जो है मतलब वो ऑब्वियसली पहले वीज़ा सिक्योर अगर किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, तो वो टिकट कराने जाते हैं। अब वो विज़न एड नहीं देख रहे अपना, कि उसके ऊपर कब से है, हमसे पूछ रहे हैं मैम बताएँ मैं टिकट कब से करा लूँ? हमने तो आपको बताना है, हम तो बाउंड हैं इन चीज़ों को लेकर आपको बताने के। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपना जो आपका विज़नेट है उसके ऊपर देखना है। जब आपको ये अब तो ख़ैर आगे विज़नेट बंद हो जाने हैं, लेकिन आपने वो देखना है कि कब से आपका वीज़ा
स्टार्ट हो रहा है, आपको अलाउ किस दिन से है, वहाँ पर वो लिखी होती है ट्रैवल डेट के हिसाब से, आपने फिर अपनी टिकट बुक करानी है। ये नहीं करना कि पहले टिकट बुक करा लें, वो फिर बाद में वो पैसे जाया होने। आपने फिर उसके बाद जो है अपनी जो भी आपकी जो आपकी इमिग्रेशन में जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपको वो आपका टिकट तो हो ही गई है, प्लस आपका जो कैश लेटर हो गया वो हो गया, आपने अपने पास टीबी टेस्ट भी रखना है, आपने उसके बाद अपनी जो है जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी इसी तरीके से अपने साथ रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, बैंक स्टेटमेंट को लेकर बड़ा क्वेश्चन होता है मेरे से, और बैंक स्टेटमेंट को लेकर स्टूडेंट परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बड़ा ट्विस्टेड है और बड़ा ट्रिकी है, आपने इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले एक चीज़ हो गई कि बैंक स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट पूछते हैं हम वहाँ जाकर विथड्रॉ करवा लें या हम वो फंड्स यूज़ कर लें या क्या सिचुएशन है? तो उसमें देखो बेटा, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जब आपने अगर उसमें से आपको फंड्स यूज़ करने हैं, ऑब्वियसली आपको उसमें से विथड्रॉ कराने पड़ेंगे। तो आप उसमें से अपने उतने पैसे विथड्रॉ करवा सकते हो। आपने जो वहाँ पर इमिग्रेशन चेक जब आते हैं, अगर उसमें वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर पैनिक नहीं होना है, वहाँ पर आप उनको ये वाली बात बताएँगे कि हमारे जो फंड्स थे, ऑब्वियसली हमने यूके आना था, हमने अपनी एनरोलमेंट फीस पे करनी है, हमने अपने यहाँ पर अकोमोडेशन के चार्जेस पे करने हैं, हमने यहाँ पर अपने ट्रैवलिंग के व्हाट्सोएवर जितने भी हैं वो एक्सपेंसेस हमने पे करने हैं, तो डेफिनिटली हमने उधर से ही विथड्रॉ करवाए हैं, एक चीज़। और जो आपकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होगी, आपने उसकी वो प्रिंटेड कॉपी साथ अपने रख लेनी है और उसके बाद आगे चल पड़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो स्टूडेंट बताते हैं कि जी उन्होंने कहा है कि आप हमें अपनी जो ऐप लॉगिन करो, लॉगिन करके बताओ, वो जो स्टूडेंट जिनके साथ होता है, वो भी मैं आगे बता देती हूँ, किन स्टूडेंट के साथ ये वाले काम होते हैं। लगेज आपने चेक कर लेना है, यहाँ से आपने वो नहीं काम करना है कि जो भी है पूरा घर उठा के साथ ले जाएँ, जितना लगेज आपको अलाउड है, आपने उतना लेके जाना है। हैंड कैरी और जो दूसरा वाला है, दोनों के आपने चेक कर लेना है कि आपको कितना अलाउड है और उतने ही लेकर जाने हैं। अपना जो बैग है बेहतर है उसके ऊपर आप अपना जो है पूरी डिटेल्स लिखें विद योर नेम, नंबर, अपना जो अपना यूनिवर्सिटी है आप वो भी लिख सकते हैं। बेहतर या फिर आपका जो यूके का एड्रेस है आप उसका लिख सकते हो, क्योंकि वो बेहतर रहेगा आगे अगर आप चलते हो तो। फिर उसके बाद आ जाती है कि मेडिसिन की बात मैंने आपको बता दी है, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपने डॉक्टर के साथ लेके जानी है। ये चीज़ें तो हो गई। अब एक और ई-वीज़ा पोर्टल जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, तो वो पाकिस्तान से ही आप अपना लॉगिन करा के जाएँ, ई-सिम्स मिलना शुरू हो गई हैं, वीएफएस के ऑफ़िस से भी मिल रही हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जो बाकी जो है अगर आपको उसको ई-वीज़ा को पोर्टल को लॉगिन करवाना है, तो वो फिर अगेन आप अपने रेलेवेंट जो काउंसलर हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वहाँ जाकर इमिग्रेशन पे बहुत सख्त सवाल-जवाब होते हैं। हमने जो है ना हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट जो है वो जैसे ही वो गोरा देखेगा ना वो बेचारा परेशान हो जाता है कि पता नहीं वो उसने आपसे दुनिया से कोई अलग सवाल कर लेना है या वो किसी और दुनिया से आया है। वो चीज़ नहीं, कॉन्फिडेंट रहे नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से यार अगर आपने वीज़ा विन कर लिया है ना तो आपको ये चीज़ें बेसिक नॉलेज है कि आपको पता होना चाहिए किस कोर्स में जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। जो आपका यूकेवीआई समझ लो, जो आपका यूकेवीआई का इंटरव्यू हुआ है वो आपको मेमोराइज़ होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि बस इसने पूछ लिया तो पता नहीं मैं कोई चोर हूँ या मैं कोई यहाँ पर इनकी क्या करने आ गया हूँ। उस तरह कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने आपसे बेसिक क्वेश्चन्स करने हैं, ऑब्वियसली वो उनका पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस है, उन्होंने जो उनका रोल है उन्होंने वो करने हैं। उन्होंने चेक करना है कि हम हर किसी को तो नहीं मुँह उठा के बॉर्डर कंट्रोल पे, ऑब्वियसली वो पुलिस है, बॉर्डर कंट्रोल पुलिस है, उन्होंने आपको चेक तो करना है। तो आपसे उन्होंने बेसिक क्वेश्चन, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज फारिग है, अगर आपको पता ही नहीं है, आप डर गए हो गोरी चमड़ी देखकर, तो फिर उन्होंने आपको वहाँ पर पूछना है और फिर वो पूछेंगे, फिर वो हर तरह की चीज़ पूछेंगे। तो बेहतर है जब वो आपसे इनिशियली ही अच्छे तरीके से बात करें, आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट होके उसी तरीके से जवाब दो, वो खाएँगे नहीं आपको। दिमाग में ये रखना है, ये खाएँगे नहीं आपको। और ऑब्वियसली अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, तो आपको ये चीज़ों को लेके परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे कोर्स टाइटल पूछ सकते हैं, कॉलेज नेम पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी नेम पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछ सकते हैं, कौन आपको पिक करने आ रहा है ये पूछ सकते हैं, अकोमोडेशन एड्रेस पूछ सकते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आपका कोई रिलेटिव यूके में रह रहा है या नहीं रह रहा है, आप किस कैटेगरी पे आए हो, आपका लेवल ऑफ स्टडी क्या है। लेवल ऑफ स्टडी पे लेकर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो अजीब हो जाते हैं जब लेवल ऑफ स्टडी की बात होती है, तो लेवल ऑफ स्टडी आपने अपने काउंसलर से, अपने ऑफर लेटर से देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये चूज़ क्यों किया है कोर्स, यूनिवर्सिटी, कौन स्पॉन्सर था,
आपके फ्यूचर प्लान्स, कोर्स स्टार्ट डेट, एंड डेट, और आपके ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारा क्रूशियल चीज़ें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है, और अपने साथ अचार, ये इस तरह की चीज़ें नहीं लेके जानी हैं। शहद, अजीब चीज़ें मैं देख रही होती हूँ, स्टूडेंट जो आके पूछ रहे होते हैं मैं ये ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, नहीं। जो इमिग्रेशन बॉर्डर ने मना की है चीज़ें, बल्कि खाने-पीने की चीज़ें, क्या मतलब है? यूके में आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। इस तरह वो नहीं होके जाना कि बस पता नहीं अलग दुनिया में जा रहे हो और वहाँ पे जाके कुछ नहीं मिलेगा, चिल होके जाना है, जो बेसिक चीज़ें वो लेके जानी है, सब कुछ मिलता है यूके में। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।